हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस नए ब्लॉग में। तो जी, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर की क्लीनिंग से। तो आज सुबह सुबह ही मैं घर की क्लीनिंग में लग गई थी। तो ये रैक मैंने साफ़ की थी आज, और एक बेटे की अलमीरा है, तो वो 2 रैक मैंने आज साफ़ की थी। तो देखिए, घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो वो साफ़ सुथरा घर हमेशा सभी को पसंद आता है, ख़ासकर घर की जो लेडी होती हैं उनको। तो एक साथ घर को साफ़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं हमेशा टुकड़ों में घर की सफाई करती हूँ। टुकड़ों में जैसे कि आज एक अलमीरा कर ली, फिर नेक्स्ट डे दूसरी अलमीरा कर ली। तो डेली ना मेरे इतना टाइम मैं डेली निकाल लेती हूँ कि कोई भी घर का कोना पकड़ लेती हूँ कि मुझे इस दिन ना मुझे ये वाला कोना साफ़ करना है, ये अलमीरा साफ़ करनी है। पूरी एक साथ अलमीरा या फिर पूरा एक रूम एक साथ कभी साफ़ नहीं करती, हमेशा टुकड़ों में ही पूरे घर की सफाई करती हूँ, किचन हो या फिर कोई भी रूम हो। इससे हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता है और पूरा घर हमेशा साफ़ सुथरा भी रहता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, और बिना मेहनत के। तो जी, 2 अलमीरा आज मैंने साफ़ की हैं और डीपली क्लीन करी है। पूरा न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं ना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अभी मैंने जो ब्लैक कलर की बेडशीट अभी हटाई है ना, तो वो 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी। और बिछाने के बाद ना अब इतनी उमस वाली, इतनी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पड़ रही है ना, तो उस बेडशीट पे ना इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो कॉटन की नहीं थी। बिछा तो दी मैंने, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही मुझे हटाना पड़ा। तो बस ये हल्की वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो जी, बस यहाँ पर ना ये शो पीस भी मैंने कर दिया है साफ़। और अब ना बारिश वाले मौसम आ गया है, तो अब ना धूल मिट्टी नहीं उड़ती है मौसम में। तो अब ना धीरे धीरे मैं घर की सफाई कर रही हूँ। जैसे कभी कोई चीज़ कर ली, कभी कोई चीज़ कर ली। पहले तो मौसम ऐसा था कि डेली मैं सफाई करती थी ना, डेली पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती थी, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा आंधी चली है, धूल मिट्टी उड़ी है। तो जी, बस यहाँ पर हस्बैंड लाए थे सुबह सुबह आलू, और बस उन्हीं को बास्केट में मैंने भर दिया था। और आलू भरने के बाद फिर मैंने आ गई यहाँ पर फ्रिज के ऊपर साफ़ करने के लिए। तो ये तो 2-3 दिन मैं जैसे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फ्रिज के ऊपर तो मैं कपड़ा मार ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आज ना हस्बैंड आलू के साथ ना बेरी लेके आए, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और क्योंकि एक तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ये, और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और फिर मार्केट में भी ना वो कभी कभी दिखाई देती है फ्रूट्स की शॉप पे। तो जी, बस यहाँ पर मैंने घर की क्लीनिंग कर दी है, और यहाँ पर लास्ट में मैं लगा दूँगी पोछा। और अब नाश्ते की मारामारी नहीं होती है, क्योंकि शाश्वत के अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो बस यहाँ पर नहाकर मैं पोछा लगा के मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आज ना मैं कोफ्ते के जो पकोड़े होते हैं ना, पकौड़ी कोफ्ते की, वो बनाऊँगी नाश्ते में। टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना वगैरह डाल के चटनी के साथ। तो ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि फिर जो है वो एक दिन पहले घिया ले आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है दोबारा जल्दी बनाना, इतनी अच्छी बनी थी वो सब्ज़ी। तो बस नाश्ते में घिए के जो कोफ्ते की पकौड़ी होती हैं वो चटनी के साथ हम लोग खाएंगे। और फिर दोपहर में मैं बना दूँगी उसकी सब्ज़ी। दोपहर में क्या, सुबह ही मैं बना देती हूँ अब तो गर्मी की वजह से। तो जी, बस यहाँ पर डस्टबिन भी कर दिया है मैंने साफ़। और डस्टबिन साफ़ करने के बाद और मैं सीधे गई थी बाथरूम में, नहा के निकली हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं नाश्ते में लगूँगी, पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब ना थोड़ा सा रूटीन फिर चेंज होने वाला है मेरे घर का, क्योंकि अब शाश्वत के स्कूल खुलेंगे। वही सुबह उठ के जल्दी उठना, फिर जल्दी तो खैर मैं अभी भी उठती हूँ। और फिर उसके बाद ना झाड़ू वगैरह लगा के फिर सबसे पहले मैं बेटे का टिफ़िन बनाती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ।
और फिर यहाँ पर जो है पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ कोफ्ते की पकौड़ी बनाने के लिए। तो आज बेटे को ना 10 बजे करीब ट्यूशन जाना था, तो यहाँ पर जो है ये 9 बजे का टाइम है और 9 बजे तक मेरा इतना काम हो चुका था। तो देखिए मेरी आदत क्या है कि मैं ना, मेरी नींद ना 5 बजे भी खुल जाती है, 4:30 बजे भी खुल जाती है ना, फिर उसके बाद मैं दोबारा सोती नहीं हूँ, ख़ासकर गर्मियों का टाइम होता है तब, क्योंकि दोबारा मुझे फिर नींद आती नहीं है। तो मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद ना पूरा मैं समय का यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है इधर बैठ, सुबह जल्दी उठ के इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर यूज़ करती हूँ टाइम का। तो जी बस यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी मैंने कर ली है और चटनी मैंने बना ली थी, और चटनी सिंपल चटनी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की है। तो जी यहाँ पर बन गए हैं गर्मा गर्म पकोड़े। और पकोड़े भी ना जैसे कि थोड़ा सा बेसन इसमें ज़्यादा डालती हूँ जब खाने के लिए मुझे बनानी होती है, क्योंकि अगर बेसन कम डालो तो फिर ना ये पूरा तेल पी लेते हैं। तो थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डालती हूँ जब मुझे खाने के लिए बनानी होती है नाश्ते में। तो जी बस पकोड़े बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, साथ ही साथ मैंने सब्जी भी मैंने बना दी थी, आटा लगा दिया था, किचन का काम वहीं ख़त्म। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेटे की एक जो अलमीरा है कपड़े वाली, वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, तो वो दोबारा अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर करके दोबारा अलमीरा में सेट करूँगी। क्योंकि ना वो जब भी ट्यूशन जाता है, खेलने जाता है, तो कम से कम 2-3 बार कपड़े तो ज़रूर चेंज करता है, और जितनी बार निकालता है ना कपड़े, उतनी बार बस कपड़े इधर उधर बिखरे ही रहते हैं उसकी अलमीरा में। तो जी ये बैरी लेकर आए थे हस्बैंड, और इनको जो है मैं धो के अच्छी तरीके से अब रख दूँगी सुखाने के लिए। और गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, खट्टी मीठी, जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी खाने में भी अच्छी लगती है। बस ये है कि मार्केट में बहुत कम दिखाई देती है ये, और हस्बैंड को पता है कि मुझे ये पसंद है, तो बस वो ले आए, और मैं तो इतनी खुश हुई इन्हें देख के, मज़ा आ गया इन्हें खा के। और इस टाइम ना मैंगो भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो बस यहाँ पर काम मेरा घर का ख़त्म हो गया था। बस 3-4 कपड़े थे बाथरूम में, वो मुझे हाथ से धोने हैं। तो यहाँ पर मैंगो खाने के मज़े ले रही हूँ मैं। मैंगो काटा था अपने लिए, और मौसम भी अच्छा था, धूप नहीं थी मौसम में, और बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए, और अब ना मशीन के लिए मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, फिर एकदम ना बहुत सारे कपड़े मशीन में धो, फिर सुखाओ नीचे। और अब मैं धूप नहीं आती बालकनी में, बहुत कम आती है, तो फिर मैं नीचे सुखा देती हूँ। तो फिर ना अचानक से बारिश आ जाती है, फिर उन्हें इकट्ठा करो पूरे कपड़े, इतनी परेशानी होती है ना। तो फिर जो हल्की हल्की बेटे की टी शर्ट हैं, और वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। जैसे कि उसकी तो मैं बता रही हूँ आपको कि ट्यूशन जाने के लिए अलग कपड़े चेंज करना, खेलने के लिए अलग कपड़े चेंज करना, 3 टी शर्ट उसकी डेली की होती हैं। तो हल्की सी भी पसीने की होती है ना, फिर मैं हल्का सा साबुन लगा के फिर मैं धो ही देती हूँ। तो बस यही काम कर रही थी मैं, और कपड़े धोने के बाद है ना, फिर मैं रोटियां सेकूंगी, और रोटियां सेकने का एक काम रह जाता है मेरा। और गर्मी हो या फिर सर्दी हो, गरम गरम रोटियां ही हमारे यहाँ खाते हैं। गाइस मौसम भी ऐसा हो रहा है ना कि अब ना ज़्यादा मतलब दोपहर में खाने का मन नहीं करता है, सुबह ही हल्का सा नाश्ता कर लो। मैं तो अपनी बता रही हूँ, पता नहीं क्या गर्मी की वजह से ना बिल्कुल ही
मन ही नहीं करता दोपहर में खाने का। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म बन गई हैं रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने में ना चाहे 3-4 भी रोटी बनानी हो पूरे पसीने में हो जाते हैं। तो करना तो है ही हम लोगों को काम, गर्मी हो या सर्दी हमें करना है। तो इसीलिए जो है फटाफट से ख़त्म करके ना किचन का काम सीधे हमारा दोपहर में ना 2-2:30 बजे करीब एसी चालू हो जाता है। फिर हम 4-5 बजे तक एसी में ही रहते हैं। अपना वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, अपना कुछ भी जैसे मूवी वगैरह देख लेती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।